अपने चलते न आजू लगी अनिवले का कीन कही अगे कही बारी मोही दे दूसरे दुखो दीन। मंत्रा से कई कहती हैं, जहाँ तक मेरा बस चला मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर न जाने किस पाप से देव ने मुझे एक ही साथ यह दूसह दुख दिया। नहरी जन्मो भरवे बरु जाई जियत न करवी सवती सेविकाई। अरे बस देव जी आवती जाही मरनु निकते ही जीवन चाही। मैं भले ही नहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोच के चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। दीन वचन कह बहु विधि रानी सोने कुवेरे माया ठानी। असे कसे कहू मानी मनियू ना सुको सोहागो तुम्हें कहू दिन दूना। रानी के बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुंवरी ने तिरिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में गिलानी मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दूना होगा। जेहि राउरे अति अनिभलिता का सोई पाए यही फलो परिपाका। तब जब ते कुमत सुना मैं सुहामिनी भूखिन बासर नींद न जामिनी। जिसने तुम्हारी बुराई चाही है वही परिणाम में वह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है तब से मुझे न तो दिन में कुछ भूख लगती है और न रात में नींद ही आती है। पूछहूँ गुणहीन रे कहतीन खाची भरत भुहाल होई साची। भामिनी करहूँ ते कहो पाऊ है तुम्हारी सेवा सवेराऊ। मैंने ज्योतिषियों से पूछा तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित करके अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के बस में है ही। पारऊ को पे तो वचन पर सकऊ पोत पति त्यागी। कैसी मोर दुख देखी बड़े कस न करब हित लागी। केकई ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों न करूँगी।
कुबेरे करे कबूली के कई कपट छुरी और पाहन टेई लखई न रानी निकट दुख कैसे चरई हरित तिन बले पशु जैसे। कुबरी ने केकई को सब तरह से कबूल करवाकर अर्थात बलि पशु बनाकर कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी केकई अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देखती, जैसे बालिका पशु हरी हरी घास चरता है पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। सुनते बात मेरे दो अंत कठोरी देती मन हो मदो माहुरी गोरी कही चेरी सुदियहि की नाई स्वामिनी कहू कथा मोहि पाई। मंत्रा की बात सुनने में तो कोमल हैं पर परिणाम में कठोर भयानक हैं, मानो यह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, स्वामिनी तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं। दुई वरदान भूपेशन थाती मांगहु आजो जुड़ावहु छाती सुते ही राजो राम ही वनवासु देहु लेहु सब सवति उलासु। तुम्हारे दो वरदान राजा के पास धरोहर हैं, आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य, राम को वनवास दो और सोच का सारा आनंद तुम ले लो। भूपति राम सपति जब करे तब मांगहु जेहि वचनु न टरहि होई अगाजो आजो निसि बीते वचनु मोर प्रिय मानहु जीते। जब राजा राम की सौगंध खा लें तब वर मांगना जिससे वचन न टलने पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। बड़कु घातु करे पात किनी कहे सुको घिर जाहू काजु समारहु सजग सबु सहसा जनपति आहू। पापनी मंत्रा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, को भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना, राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। कुबेरी रानी प्राण प्रिय जानी बारी बारी बड़ी बुद्धि बखानी तो ही
समहित ने मोर संसारा बहे जात कई भैसी धारा। कुबरी को रानी ने प्राणों के समान प्रिय समझकर बार बार उसकी बड़ी बुद्धि का बखान किया और बोली, संसार में मेरा तेरे समान हितकारी और कोई नहीं है। तू मुझ बही जाती हुई के लिए सहारा हुई है। जो विधि पूरबे मनोरथु काली करो तो ही चकपुर तेरी आली। बहु विधि चेरी आदरुदे को पे भवन गवनी के कई। यदि विधाता कल मेरा मनोरथ पूरा कर दे तो हे सखी मैं तुझे आंखों की पुतली बना लूं। इस प्रकार दासी को बहुत तरह से आदर देकर कैकई को भवन में चली गई। विपत्ति बीजू बरसारी तू चेरी भूई भई कुमति के कई केरी। पाई कपट जलो अंकुर जामा बरे दौदल दुख फल परिणामा। विपत्ति कलह बीज है, दासी वर्षा ऋतु है। कैकई की कुबुद्धि उस बीज के बोने के लिए जमीन हो गई। उसमें कपट रूपी जल पाकर अंकुर फूट निकला। दोनों वरदान उस अंकुर के दो पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल होगा। कोप समाजो साजे सब सोई राजू करत नित्य कुमति बिगोई। राउर नगर को लाहलु होई को चाले कछु जानिन कोई। कैकई कोप का सब साज सजकर कोप भवन में जा सोई। राज्य करती हुई वह अपनी दुष्ट बुद्धि से नष्ट हो गई। राजमहल और नगर में धूमधाम मच रही है। इस कुचाल को कोई कुछ नहीं जानता। प्रेमोदित पुरे नरे नारे सब सजय सुमंगल चार। एक प्रवेश सन एक निर्गम ही वीर भूप दरबार। बड़े ही आनंदित होकर नगर के सब स्त्री पुरुष शुभ मंगल चार के साज सज रहे हैं। कोई भीतर जाता है, कोई बाहर निकलता है। राजद्वार में बड़ी भीड़ भाड़ हो रही है। बाल सका सुनी ही हर साही मिली 10 राम पही जाही। प्रभु आदर प्रेम पहचानी पूछहि कुशल खेम मेरे दुबानी। श्री रामचंद्र जी के बाल सका राज तिलक का समाचार सुनकर हृदय में हर्षित होते हैं। वे 10-5 मिलकर श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं। प्रेम पहचान कर प्रभु श्री रामचंद्र जी उनका आदर करते हैं और कोमल वाणी से कुशल क्षेम पूछते हैं।
फिरहि भवन प्रिय आए सो पाई, करत परस पर राम बड़ाई। को रघुवीर सरिस संसारा, सीलु सनेऊ निभाय निहारा। अपने प्रिय सखा श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर वे आपस में एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी की बड़ाई करते हुए घर लौटते हैं और कहते हैं, संसार में श्री रघुनाथ जी के समान शील और स्नेह को निभाने वाला कौन है। जेहि जेहि जोनि करम बस भ्रमी, तह तह सुदेव यह हमें ही सेवक हम स्वामी सिय नाहू। हो नाती है और निभाओ। भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्म बस भ्रमते हुए भगवान हमें यही दे कि हम अपने कर्मवश भ्रमते हुए जिस जिस योनि में जन्मे वहाँ वहाँ उस योनि में हम तो सेवक हों और सीतापति श्री रामचंद्र जी हमारे स्वामी हों और यह नाता अंत तक निभ जाए। अस अभिलाषो नगर सब काहू, के कई सुता हृदय अति दाहू। को संगति पाई न साई, रैन नीच मते चतुराई। नगर में सबकी ऐसी ही अभिलाषा है, परंतु कैकई के हृदय में बड़ी जलन हो रही है। कुसंगति पाकर कौन नष्ट नहीं होता। नीच के मत के अनुसार चलने से चतुराई नहीं रह जाती। सांझ समय सानंद निर्को गऊ के कई गए, गवेनु निठुरता निकट किए, जानू धरे हृदय सने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकई के महल में गए। मानो साक्षात इसने ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। कोपि भवन सुनि सकुच उराऊ, भय बस अगहुड़ परहि न पाऊ। सुरपति बसे ही बाबल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। कोप भवन का नाम सुनकर राजा सहम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं पड़ता। स्वयं देवराज इंद्र जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं। सो सुनीति ऋषि गौ सुखाई, देखहु काम प्रताप बढ़ाई। सूल कुल से असे अंगौ निहारे, तैरति नाथ सुमनि सरे मारे। वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं।
वे रतिनाथ कामदेव के पुष्पवान से मारे गए। सब नरेशु प्रिय पहि गऊ, देखी दशा दुख दारुनि भयऊ। भूमि सैन पटु मोट पुराना, दिए डारे तन भूषण नाना। राजा डरते डरते अपनी प्यारी कैकई के पास गए। उसकी दशा देखकर उन्हें बड़ा ही दुख हुआ। कैकई जमीन पर पड़ी हैं, पुराना मोटा कपड़ा पहने हुए हैं, शरीर के नाना आभूषणों को उतारकर फेंक दिया है। कुमति ही कसी कुवे सीता भावी, अनहि बातु सोचे जनु भावी। जाई निकट निरपो कह मेरे दो वाणी, प्राण प्रिया कहे है तोरी सानी। उस दुर्बुद्धि कैकई को यह कुवेशता बुरावेश कैसी फब रही है, मानो भावी विधातापन की सूचना दे रही हो। राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रूठी हो? के हे तो रानी रिसानी, परे सते पानी पीत ही नेवारई। मानु सरोसे बो अंग भामिनी, विषमी बाति निरारई। दो वासिना रसिना दसन, बरे मरम काहुरी देखई। तुलसी निरपिपति भव तव तावसी, काम को तुक लेखई। हे रानी, किस लिए रूठी हो? यह कहकर राजा उसे हाथ से स्पर्श करते हैं तो वह उनके हाथों को झटक कर हटा देती है और ऐसे देखती है मानो क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही हो। दोनों वरदानों की वासनाएं उस नागिनी की दो जीवें हैं और दोनों वरदान दांत हैं। वह काटने के लिए मर्म स्थान देख रही है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा दशरथ होनहार के वश में होकर इसे इस प्रकार हाथ झटकने और नागिनी की भांति देखने का कामदेव की कीड़ा ही समझ रहे हैं। बारे बारे कह राओ सुमुखी सुलोचनी पिक वचनी, कारण मोहि सुनाओ गज गामिनी निज को पिकर। राजा बार बार कह रहे हैं, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे कोकिल ब्यायनी, हे गज गामिनी, मुझे अपने क्रोध का कारण तो सुना। अनहित तोर पेरिया कही कीना, कही दोए सिर कही जमू चलीना। कहू के रंग कही करो नरेशु, कहू कही नरपहि निकासो देशु। हे प्रिय, किसने तेरा अनिष्ट किया? किसके दो सिर हैं? यमराज किसको लेना अपने लोक को ले जाना चाहता है? कह, किस कंकाल को राजा कर दूं
या किस राजा को देश से निकाल दूं। सकहु तोरे अरे अमीरौ मारी कहा कीट बपूरे नर नारी। जान से मोर स्वभाव बारो मनो तवे आनंद चंद चकोरो। तेरा शत्रु अमर देवता भी हो तो मैं उसे भी मार सकता हूँ। बेचारे कीड़े मकोड़े सरीके नर नारी तो चीज ही क्या है। हे सुंदरी, तू तो मेरा स्वभाव जानती ही है कि मेरा मन सदा तेरे मुख रूपी चंद्रमा का चकोर है। प्रिया प्राण सोते सर्वसु मोरे परिजन पिरिजा सकल बस तोरे। जो कछु कहो कपेटू करी तो ही भामिनी राम सपति सति मोही। है प्रिय, मेरी प्रजा कुटुंबी सर्व संपत्ति पुत्र यहाँ तक कि मेरे प्राण भी ये सब तेरे वश में हैं। यदि मैं तुझसे कुछ कपट करके कहता हूँ तो हे भामिनी मुझे 100 बार राम की सौगंध है। बेहसी मांगो मन भावती बाता भूषण सजय मनोहर गाता। घरे को घेरे समुझे जिय देखो बेगी प्रिया परिहर कुबेसु। तू हंसकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी मनचाही बात मांग ले और अपने मनोहर अंगों को आभूषणों से सजा। मौका बेमौका तो मन में विचार कर देख। हे प्रिय, जल्दी इस बुरे वेश को त्याग दे। यह सुनी मन गुनी सपत बड़े बेहसी उठी मति मंद। भूषण सजते बिलो के मेरे गो मनहु के राते निफंद। यह सुनकर और मन में राम जी की बड़ी सौगंध को विचार कर मनमुंदी मंद बुद्धि के कई हंसती हुई उठी और गहने पहनने लगी, मानो कोई भीलनी मृग को देखकर फंदा तैयार कर रही हो। पुनि कह राव सुहेर दिए जिय जानी। प्रेम पुल के मृदो मंजुल बानी। भामिनी भयो तोर मन भावा। घरे घरे नगरे आनंद बधावा। अपने जी में के कई को सुहृद जानकर राजा दशरथ जी प्रेम से पुलकित होकर कोमल और सुंदर वाणी से फिर बोले, हे भामिनी, तेरा मन चीता हो गया। नगर में घर घर आनंद के बधावे बज रहे हैं। राम ही देव काल जो विराजो। सजय सुलोचन मंगल साजू। दल के उठे ओ सोनी हृदय कठोरो। जनु छुई गयो पाक बरे तोरो। मैं कल ही राम को युवराज पद दे रहा हूँ।
इसलिए हे सुनैनी तो मंगल साज सज। यह सुनते ही उसका कठोर हृदय धलक उठा, फटने लगा, मानो पका हुआ बाल तोड़ फोड़ा छू गया हो। ऐसे ही पीर विशेष ते ही गोई चोर नारी, जिमि पेरे कठिन रोई। लखहीन भूप कपट चतुराई, कोटि कोटि ले मन गुरु पढ़ाई। ऐसी भारी पीड़ा को भी उसने हंसकर छिपा लिया, जैसे चोर की स्त्री प्रकट होकर नहीं रोती, जिसमें उसका भेद न खुल जाए। राजा उसकी कपट चतुराई को नहीं लख रहे हैं, क्योंकि वह करोड़ों कुटिलों की शिरोमणि गुरु मंत्रा की पढ़ाई हुई है। यद्यपि नीति निपुणी नारे नाहु, नारी चरित जल निदे अविगाहु। कपट स्नेहु बड़ाई बहोरे, बोल बिहसी नैन मोह मोरी। यद्यपि राजा नीति के निपुण हैं, परंतु तिर्याचरित अथाह समुद्र है। फिर यह कपटयुक्त प्रेम बढ़ाकर, ऊपर से प्रेम दिखाकर, नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मांगो मांगो पै कहो पिए, कबहु न देहु न लेहु। दैन कहु वरदान दोई, तेऊ पावत संदेहु। हे प्रियतम, आप मांग मांग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है।